एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो इंडियन फूड के ऊपर है। सो काफ़ी टाइम से हम लोग भी सोच रहे थे, आप भी सोच रहे थे कि यार हम फूड के ऊपर वीडियोज़ नहीं बनाते, सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं। तो आज मैंने कहा कि चलो हम फूड के ऊपर भी वीडियोज़ बनाते हैं, इंडियन फूड के बारे में जानते हैं। बिकॉज इंडियन फूड को जो है ना पूरी दुनिया में लोग लाइक करते हैं, क्योंकि एशियन फूड्स जो होते हैं ना उनकी बात ही डिफरेंट होती है और ऐसा फूड कभी भी कहीं पर आपको नहीं देखने को मिलता। सो शायद यही रीज़न है कि आज फॉरेनर्स जो हैं वो इंडिया में आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं इंडिया में और वो इंडियन फूड ट्राई करते हैं। और शायद इंडियन फूड ही ऐसा है जो लोगों को खींच कर ले आता है इंडिया में। सो यस, आज का वीडियो भी इसी से रिलेटेड होगा। जानते हैं कि भाई डिफरेंट फॉरेनर्स जो हैं वो क्या कहते हैं, बाय एक्सप्रेशंस, बाय देयर रिव्यूज़, पॉइंट ऑफ व्यू को हम जानने की कोशिश करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो भाई लोग, फैक्ट भाई यार, और इन जनाब को इंडियन बहुत पसंद है। खाना, इंडियन खाना, इतना कि इस पसीने छुड़ा देने वाले इंसान के खुद पसीने छूट गए, पर इसने इंडियन खाने का हाथ नहीं छोड़ा। पर एक तरफ ये है और एक दुनिया के जाने माने पॉप स्टार्स एथीज, जिन्होंने इंडियन फूड और इंडिया फैंडम की चिंता न करते हुए सोन पापड़ी को राइस केक बोला, रसगुल्ला को ब्रेड और बनाना चिप्स को तो रेमन ही कह दिया। लेकिन हमारे फूड का ऐसा गंदा मजाक इन्होंने आखिर क्यों बनाया, वो जानते हैं। पर पहले आप मुझे ये बताओ, ये आवाज सुन के आपको क्या लगता है? यहाँ खाने का रिव्यू चल रहा है या वही जो आप सोच रहे हो? वेल, रहा नहीं जाता, तड़प ही है। जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो टाइटल। देखो फॉरेनर्स का इंडियन फूड के बारे में क्या कहना है। नंबर 1, एथीज। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। गलती एक से होती है, पूरे बैंड से नहीं। मतलब BTS की ही तरह एक साउथ कोरियन बैंड है नेम्ड एज एथीज, जिनके म्यूजिक टेस्ट और म्यूजिक के डंके वर्ल्ड वाइड बजते हैं। बट अगर उनके टेस्ट बड्स की बात करें, वेल मैं कहूँगा उनको डॉक्टर की सख्त जरूरत है। अब वो क्यों? क्योंकि 8 लड़कों के इस ग्रुप ने भले वर्ल्ड वाइड 3 मिलियन से ज्यादा फिजिकल एल्बम्स बेचे हैं। कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म के द्वारा एथीज ने ग्लोबल परफॉर्मेंस आइडल्स एंड 4th जनरेशन लीडर्स का नाम और ऑनर कमाया है। पर इस सब का क्या जब इनके टेस्ट बड्स ही वीक हैं? विश्वास नहीं हो रहा तो देखो, जब मिंगी ने पहली बार मूंग दाल स्नैक टेस्ट किया तो उसमें उसे चावल का स्वाद आया। आई मीन ब्रो, दाल के बीच में चावल कैसे? एंड माइंड यू, ये तो बस शुरुआत थी एथीज के उस वीडियो में जहां उन्होंने 8 इंडियन साल्टी स्नैक्स एंड 8 इंडियन स्वीट स्नैक्स टेस्ट किए। वहां उन्हें हर फूड में या तो राइस की याद आई या तो फिर करी का टेस्ट आया। शायद इसलिए क्योंकि कोरिया में यही 2 चीजों को मैक्सिमम कंज्यूम किया जाता है, इसीलिए वो इन्हीं से सबको रिलेट कर रहे हो। पर सारी हदें तो तब पार हो गयी जब इस इंसान ने इंडिया के मोस्ट फेवरेट स्नैक येलो बनाना चिप्स को टेस्ट करके ये कमेंट किया। वेट, व्हाट? रेमन? लाइक सीरियसली? इंडिया में ये पीली चिप्स 175 रुपए में सिर्फ 200 ग्राम ही मिलती है बाबूजी। जरा तो सोचो समझो, वरना भगवान माफ कैसे करेगा। और शायद इतने पर तो कर भी देते। लेकिन रसगुल्ले में ब्रेड के स्वाद को खोजने के बाद, इन सोन पापड़ी को ट्रेडिशनल राइस केक बोलने के बाद, इस जन्म का तो छोड़ो, भगवान आने वाले 7 जन्म तक भी इन्हें माफ नहीं करने वाले। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। बट कोई ना, भले ही उनका टेस्ट हर खाना खाने में कच्चा था, पर उनके मुताबिक हर इंडियन स्नैक अच्छा था। तभी तो उन्होंने ना सिर्फ उसकी तारीफ की, बट उस पे टूट भी पड़े और उसको घर लेके जाने की डिमांड भी रखी। बस उनको हाजमोला खाने के बाद ये रिएक्शन और बनाना चिप्स खाने के बाद इस तरह से मजाक नहीं बनाना चाहिए था। नंबर 2, NUZ। साउथ कोरिया के मुकबैंगर NUZ की बस यही गाना NU की लाइफ का मोटो है। सजा है भोजनालय, भोजन का है हिमालय, लगी है भूख जम के, खाऊंगा पेट भर के। साउथ कोरिया के मुकबैंगर NUZ की, जिन्होंने अपने क्यूट रिएक्शंस एंड वीडियोस के सारे सिर्फ 86 वीडियोस से ही 149 के सब्सक्राइबर्स को जोड़ लिया है।
उन्हीं 86 वीडियोस में से एक है ट्राइंग इंडियन फूड, जहां मेन्यू में बहुत सारे लजीज इंडियन खाना मौजूद था। एंड एन्यू ने बाकी सबको छोड़ बिल्कुल आपके और मेरी तरह ही शुरुआत की समोसे से। बस फर्क ये था कि हमें समोसे को खाने में 15 से 20 बाइट लग जाते हैं, बट एन्यू ने तो 1 2 3 4 बाइट ली और समोसा खत्म। आई डोंट नो कि वो मुक बैंगिंग की वजह से इतना जल्दी खा गए या इसलिए क्योंकि उनको समोसा पसंद ही इतना आया। पर एक चीज तो मुझे पता है, वो ये है कि समोसा इंडियन डिश नहीं। यस, ये 3 कोने वाला इंडियन समोसा दरअसल मिडिल ईस्ट से आया है, जिसे वहाँ लोग सैम्बुसक और सैम्बोसा के नाम से पुकारते हैं। एंड 14th सेंचुरी में ये डिश व्यापारियों के संग मिडिल ईस्ट से भारत देश आ पधारी और हमने इसको इंडियन तड़का लगा दिया। मतलब वो समोसे में मांस डालते थे और उसके बदले हम इसमें आलू डालते हैं। एंड कमिंग बैक टू एन्यू, तो उन्होंने इंडियन फूड को बड़े ही चाव से खाया। उनको नान और चिकन टिक्का मसाला का संगम इतना पसंद आया कि उस इमोशंस को जताने के लिए उनके पास शब्द ही नहीं थे। पकौड़े के तीखेपन ने उनकी जुबान जला दी एंड लस्सी की मिठास ने उनके एक अलग क्यूट फेस को बाहर निकाला। इंडियन फूड के विषय में उनका कहना बस एक था, This curry is like liquid gold. एंड नंबर 3, जॉली। अब बटर चिकन खाकर हम हिंदुस्तानियों की जबान पर लगाम नहीं लगती तो ये छिले हुए विदेशी किस खेत की मूली हैं। और इंडियन खाना खाकर अपने जज्बातों पर काबू न रख पाने वाले ये मिस्टर चश्मुद्दीन हैं जोश कैराट, और उनके बगल में नीले सूट में टाई में बैठे हुए हैं मिस्टर ओलियो कैंडल, जिन्होंने मिलकर 2017 में एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसका नाम रखा जॉली। समझ रहे हो, जोश प्लस ओली, जॉली। और इस जॉली चैनल पर ज्यादातर कोरियन और इंग्लिश वीडियोस फीचर किए जाते हैं जो साउथ कोरियन कल्चर और फूड से जुड़े होते हैं। पर साउथ कोरिया के खाने का भगवान जाने। फैक्ट भाई तो कहेगा कि इंडियन खाने के खजाने की खान तो इन्होंने ही खो दी है। ये देखो, मेथी, मटर, तंदूरी रोटी, दाल महारानी, चिली गार्लिक नान, चिकन बटर मसाला, गोट कीमा पाव, तंदूरी मसाला, लैम्प चॉप, आलू चाट, तंदूरी चिकन, गुलाब जामुन। मेन्यू से आइटम नहीं, पूरा मेन्यू मंगा लिया, और मंगाया है तो खाना पड़ेगा। ये गया चिकन टिक्का मसाला का पहला निवाला अंदर और स्वाद लेके ये रिएक्शन निकला बाहर। इंडिया के खाने का जवाब नहीं है ना। और पता है, ये खुद यूके वाले भी मानते हैं, तभी तो चिकन टिक्का मसाला को यूके में नेशनल डिश माना जाता है। इनफैक्ट 2001 में खुद ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी रॉबिन कुक ने अपनी एक स्पीच में चिकन टिक्का मसाला की तारीफ करते हुए उसे मॉडर्न मल्टीकल्चरल ब्रिटेन का सिंबल बताया था। और ऐसा ही एक सिंबॉलिक इंडियन फूड है दाल मखनी, जिसे दाल महारानी भी कहते हैं। आप खुद ही देखिए जॉली ने उसे खाकर क्या रिएक्शन दिए। अब ये तो होना ही था, क्योंकि इस दाल मखनी को कुंडल लाल जग्गी ने इन्वेंट किया था। वो इंडियन शेफ थे जिन्हें दुनिया ऑलरेडी मुर्ग मखनी, तंदूरी चिकन इन्वेंशन के लिए जानती है। और दाल मखनी उन्होंने तब इन्वेंट की थी जब वो बटर चिकन के साथ जाने वाली एक वेजिटेरियन डिश बनाना चाहते थे। और बस हो गया इन्वेंशन उड़द दाल से दाल मखनी का, जो आज दुनिया को स्वाद की जन्नत चखा रही है। पर सिर्फ इंडियन खाना ही नहीं, जॉली ने इंडियन पानी, आई मीन इंडियन देसी दारू भी चखी, एंड दे लव्ड इट टू। Wow. That's good. That's really good. अब आप सोच रहे होंगे, वाह क्या बात है, माहौल बना दिया। बट माहौल बनाने के ठीक 40 सेकंड के बाद Oh, look at it. It's like dripping with honey. गुलाब जामुन की चाशनी को हनी कह के तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। नंबर 4, जॉनी सिंस। जॉनी सिंस नाम तो सुना ही होगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1000 में से सिर्फ किसी एक को ही ये पता होगा कि जॉनी का असली नाम स्टीवन वॉल्फ है, जो पोर्नोग्राफर के साथ साथ डायरेक्टर और यूट्यूबर भी हैं। यस, सिंस की खुद की यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सिंस टीवी, जिसकी बदौलत उन्होंने 1.90 मिलियन सब्सक्राइबर्स, सिल्वर प्लेट और गोल्डन प्लेट अपने नाम कर रखे हैं। सिंस टीवी पर अक्सर हेल्थ टिप्स और ब्लॉग्स पोस्ट करते हैं, जिसमें से एक ब्लॉग इंडियन फूड को टेस्ट करते हुए बनाया था। उस दिन जॉनी जी ने इंडियन फूड को टेस्ट करने के लिए मेन्यू में मैंगो लस्सी, वेजिटेबल समोसा, पकौड़ा, आलू टिक्की, बटर नान, आलू गोभी, चिकन बिरयानी और डेजर्ट के लिए गाजर का हलवा मंगवाया था। एंड इस पूरे लजीज खाने में से उन्होंने शुरुआत की मैंगो लस्सी से, जो उनको कुछ इस कदर पसंद आई। Wow, that's really good. अब वो अलग बात है कि इसके बाद उन्होंने आलू गोभी की सब्जी को नान के बदले फॉक के साथ खाया। नरम नरम और गरम गरम बटर नान को उन्होंने गार्लिक ब्रेड कह के पुकारा था। Garlic bread? पर कोई गल नहीं पाजी, कभी कभी तो हो जाता है। एटलीस्ट उनको नान और आलू गोभी पसंद तो आया था ना। ना ना, नॉट इन दैट वे। एक्चुअली वो हर खाना खाते हुए उसके इंग्रेडिएंट्स एंड बेनिफिट्स भी देख रहे थे। So this guy has spiced potatoes, onions, peas or lentils in it, and it's deep fried. It's pretty good.
सो वो बात पसंद आई मुझे। एंड पकौड़े के बाद उन्होंने हाथ बढ़ाए चिकन बिरयानी की ओर, जिसने सच कहूँ तो उनके पसीने ही छुड़वा दिए। बट स्टिल नॉट अ बिग डील, क्योंकि उस जलन पर मिठास का लेप लगाने के लिए हमारे पास है It's time to try the Gahar Halwa. गाजर का हलवा, या आई मीन घर का हलवा, जिसमें भले ही ये सब मौजूद था, It's a combination of nuts, milk, sugar, khoya, and ghee with grated carrot. बट उन्होंने फिर भी सारे फैट्स को इग्नोर करते हुए उस हलवे को उसी फीलिंग्स के साथ खाया जिस फीलिंग के साथ हम खाते हैं। एंड डेजर्ट के साथ ही जॉनी जी का इंडियन फूड को टेस्ट करने का वीडियो होता है खत्म, वेयर आई थिंक वो काफी इम्प्रेस थे, और खास करके मैंगो लस्सी से, जिसको उन्होंने शुरुआत से अंत तक छोड़ा ही नहीं। नंबर 5, देसी सू। इस हुस्न को शायद ही आप जानते होंगे, लेकिन आई बेट आज के बाद आप दुनिया भूल जाओगे, पर इसे नहीं, क्योंकि Hi guys, welcome back. Today we had a huge Indian feast. जो सुरीली मधुर आवाज आप अब तक वीडियो में रुके हो, वो इसी नॉर्थ कैरोलिना में रह रही डेसी सू की है, जो एक यूट्यूबर और मुकबैंगर है। उसके यूट्यूब चैनल पे 99.8 के सब्सक्राइबर्स हैं। एंड चैनल का मोस्ट पॉपुलर वीडियो वो है जहाँ डेसी ने इंडियन फूड ट्राई किया था। एंड टॉकिंग अबाउट दैट वीडियो, तो अब इस हुस्न परी ने मेन्यू में मंगवाया था चिकन बिरयानी, नान, लस्सी, पापड़, गुलाब जामुन एंड आगे का मत पूछना, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ। फिलहाल मेरा पूरा फोकस डेसी ने चिकन बिरयानी खाने के बाद जो बिन लफ्जों के सारे रिएक्शन दिए हैं, बस उसी पे है। एंड नान से लेके लस्सी तक, राइस से लेके बटर चिकन तक, डेसी सब कुछ ऐसी आवाज निकालते हुए फीलिंग्स के साथ और नाचते नाचते खाने को एंजॉय कर रही थी। अंत में रिव्यू के नाम डेसी का बस यही कहना था कि यस डेसी, मैं मानता हूँ, एक्चुअली इंडिया जाना ही जाता अपने मसालों के लिए है। 15th सेंचुरी में तो इंडिया में मसालों की वैल्यू गोल्ड से भी ज्यादा थी। एंड वहीं आज की बात करें, 2017-18 में 1.08 बिलियन केजीज स्पाइसेस एक्सपोर्ट किए गए। और अब रही बात हेवनली फूड के रेसिपी की, तो डियर फॉरेनर्स, फीका खाना कम करो और हम इंडियंस की तरह भरपूर मसालों का इस्तेमाल करो, फिर देखो आपका भी खाना फूड फ्रॉम हेवंस बनता है कि नहीं। और ना भी बना तो कोई गल नहीं, भारत देश के द्वार और उनका लजीज खाना आपके मन को भरने और दिल को छूने के लिए हमेशा खुले रहेंगे। शायद दुनिया भी यही मानती है, तभी तो अगर आप YouTube पे सर्च करोगे फॉरेनर्स सेइंग इंडियन फूड इज वर्स, आपको शायद ही कोई वीडियो देखने को मिलेगी। पर जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया इंडियन फूड को इतने चाव से खा रही है, वहीं दूसरी ओर हम इंडियंस इंडियन फूड छोड़ वेस्टर्न फूड पे स्विच करने लगे हैं। सो क्या हमारा ऐसा करना सही है? एंड इफ नहीं, तो इस स्विच को रोकने के लिए या मेंटेन करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। ये हमारा आज का वीडियो था गाइज, और इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से फॉरेनर्स जो हैं वो फेमस जो यूट्यूबर्स हैं, स्पेशली वो लोग आए हैं इंडिया में और उन्होंने इंडियन फूड ट्राई किया है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी हमने देखे हैं जो आउट ऑफ कंट्री में ही रहते हैं, यूरोप साइड पे अपनी कंट्रीज़ में रहते हैं, लेकिन वो इंडियन फूड ट्राई करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। मैंने ये चीज़ खुद भी पर्सनली देखी है कि वो ना इंडियन रेस्टोरेंट से फूड मंगवा लेते हैं और फिर घर में बैठ के ट्राई करते हैं और फिर ना उसका रिव्यू भी देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगती है और आई थिंक इस तरह से लोगों को ट्राई करते रहना चाहिए। वेल, अगर हम देखें तो इंडिया के फूड वैसे ही बहुत ज़बरदस्त होते हैं, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो स्पाइसेस से जो है ना फूड बहुत टेस्टी बनता है। अब यूरोप कंट्रीज़ में और ये गोरों की और छिले हुए गोरे जो हैं, इन लोगों का बेसिकली होता है कि मसाले तो बिल्कुल भी नहीं खाते। हम एशियन जो है वो तो मसाले के बगैर खाना ही नहीं खाते, हमें तो पसंद ही नहीं आता। तो हमारे खानों में जो डिफरेंस होता है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारा टेस्ट इतना अच्छा होता है खाने का, चटपटा सा, तीखा, मीठा, इस टाइप का ना। तो उन लोगों के क्या होते हैं, उनके फीके खाने होते हैं ना, उसमें स्पाइसेस होते हैं ना, सॉल्ट होता है, पता नहीं क्या ऐड किया हुआ होता है, बॉयल चीज़ें खा रहे होते हैं। तो खाना तो भाई हमारी ही एशिया का होता है, स्पेशली इंडिया का और पाकिस्तान का नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। और आजकल तो मैंने देखा है कि पाकिस्तान में भी इंडियन फूड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही इन हुए हैं। जैसे कि कराची में अगर आप देखें तो डोसा बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको मिलता है। स्ट्रीट फूड में आपको आजकल डोसा मिल रहा है, मसाला डोसा हो गया, जो जिसमें आलू का मैशअप होता है और साथ में जो है ना वो सरसों के बीज का जो है ना वो तड़का लगाया जाता है। इडली यहाँ पर मिल जाती है। इडली इतनी ज़्यादा यहाँ पर फेमस नहीं है, डोसा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। इवन तो मुझे भी याद है कि मैंने भी एक बार डोसा ट्राई किया था, पाव भाजी ट्राई की थी, डिफरेंट फूड ट्राई किया था। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो मैंने दुबई में भी ट्राई किया था, डोसा ट्राई किया था, इंडियन रेस्टोरेंट से ट्राई किया था।
तो वहाँ पर भी मैंने ना काफ़ी फूड अच्छा ट्राई किया था, मज़ा आया था। उसमें इडली थी, डोसा था और भी मतलब के कुछ खाने की चीज़ें थी, और मैंने ब्लॉग भी बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। सो ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था। इसमें हमने देखा कि भाई किस तरह से फॉरेनर्स जो हैं वो इंडियन फूड को पसंद करते हैं। इवन तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि बहुत ही यमी फूड होता है इंडियन, और मैंने इवन ट्राई किया था गोलगप्पे, उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी नीचे कमेंट सेक्शन में, जो कि मैंने दुबई में इंडियन रेस्टोरेंट से ही ट्राई किया था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो आजकल हर जगह पर इंडियन रेस्टोरेंट भी खुल चुके हैं, स्पेशली यूएई में खुल गए हैं। अरब कंट्रीज़ में तो आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इवन तो मैं देख रही थी कि दुबई में आपको मतलब कि 100 में से तकरीबन सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि 100 में से आपको 80 रेस्टोरेंट जो है ना, 70 to 80 रेस्टोरेंट जो होंगे ना वो आपको मिलेंगे दुबई में, मतलब, और बाकी 30 to 20 जो होंगे ना वो आपको परसेंटेज में मिलेंगे दूसरी कंट्रीज़ के रेस्टोरेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलते हैं जो कि इंडियन फूड के होते हैं, जिसमें मुंबई का होता है, दिल्ली, डिफरेंट गुजराती फूड होता है, बड़े मतलब अलग अलग किस्म के फूड्स होते हैं। इसी तरह से यूरोप में देखें तो वहाँ पर भी आप इस तरह के फूड रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, जहाँ पर इंडियन टेस्ट जो है हमें देखने को मिलता है यूरोप में। बस ये है कि प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि स्ट्रीट फूड इंडियन होता है, तो उसमें बहुत कम प्राइस में आपको अच्छा फूड मिल जाता है, रिजनेबल होता है। लेकिन अगर हम वही यूरोप कंट्रीज़ में जाके या दुबई में भी अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पर हमें वो महंगा मिलता है। क्योंकि मुझे याद है कि मैंने जब एक गोलगप्पे का, पानी पूरी का जो मैंने प्लेटर लिया था, मतलब लाइव सेशन था, तो उसमें मुझे 16 दिरहम का जो है ना वो पूरा मुझे एक गोलगप्पे का मिला था, जिसमें 7-8 जो है वो छोटे छोटे से गोलगप्पे थे और उसके बीच में चने डाल के बस दिया हुआ था। तो वो मुझे 16 दिरहम, जो कि हमें ऑलमोस्ट 500 to 700 का जो है ना वो मुझे पड़ा था। तो मतलब कि वही, अगर इतने में तो हम लोग इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं स्ट्रीट फूड ना। तो मतलब इस तरह का हुआ था, तो लेकिन मज़ा आया था क्योंकि मैंने इंडियन फूड टेस्ट किया था, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैंने शेयर किया, क्योंकि मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था उनका टेस्ट। तो मतलब इस तरह के बहुत सारे हमें रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं। तो यस, काफ़ी मज़े की वीडियो थी इंडियन फूड से रिलेटेड। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।